आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। कि तुम घर में भी रहो तो कैसे रहो। विनय संपन्नता दूसरी भावना थी। आपको कहा पहले कोई आता था तो पैर छूते थे आप लोग और हाथ जोड़कर कहते भी 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़ और सज्जन से सज्जन मिले घर से 60 करोड़। क्या सरलता थी। हम रोज आज पूजा में पढ़ लेते हैं, अष्टम बसदा पानी को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये गुण भी प्रकट होता है, दुर्गुण सारे प्रकट हो जाएंगे। कोई ने मोबाइल लिया वही मोबाइल तुम्हें चाहिए, कोई ने साड़ी ली वही साड़ी ली, कोई ने 1 गाली दी तुम 10 गाली देते हो। दुर्गुण सारे प्रकट कर लेते हो और अच्छाइयां हर छोड़ देते हो। फिर भगवान के सामने झूठ बोलते हो कि निज में निज गुण प्रकट किए। एक भी तो गुण प्रकटता नहीं, सहजता नहीं, सरलता नहीं, स्वाभाविकता नहीं। आप सच बताना, घर में कैसे कपड़े पहने रहते हो तुम लोग कि जब पार्टी में जाते तो लगता दूसरे ही आदमी आया। तुम्हारे चेहरे पर इतना मेकअप होता है कि लगता है कि समझ गए पॉलिश करी हुई दीवार है, और दूसरे दिन देखो तो लगता है पलस्तर उतर गया दीवार का। ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है, तुम्हारे चमत्कार नहीं है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।
मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। 2-4 दिन शकल सुंदर लगती है, आज पत्नी से तलाक क्यों हो जाता है? कभी सोचा? पहले तुमने इतनी सजी धजी देखी, अब 2-4 दिन बाद इतना अच्छा बोलती थी। आप समझ गए? पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था। पहले ही प्रेम है, फिर विवाह के बाद क्या करोगे? समझ गए? इसलिए मैं ये नहीं कहती किसी ने किया हो तो तुम उंगली उठाने लगो, कहने माता जी बोले नहीं। हमारे यहाँ की संस्कृति थी, हम नारी को नम्र बनना सिखाते थे, नारी को काव्य सिखाते थे, नृत्य सिखाते थे, पाक कला सिखाते थे, उससे वो पूरी तराशी जाती थी। और नारी के अंदर कितने गुण हैं। लोग कहते हैं हम तो नारी हैं, हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। नारी वो है जो पति को पावन बना देती है, पुत्र को परमात्मा बना देती है, पिता के कुल को उज्जवल कर देती है। नारी को कल आपने श्रेणिक देखा, श्रेणिक चरित्र के देखा, नारी क्या गंभीर होती है। धोखे के साथ भी पति ले आया तो भी उसे धोखा नहीं देती। जिसने तिरस्कार किया, क्यों इतना समर्पण नहीं कर सकता पति कि यदि धोखे से ले आया तो उसका साथ दे, उसका धर्म निभाए। ध्यान रखना, पुरुष स्वतंत्र उच्छृंखल हो सकता है, लेकिन पत्नियां 90% तो उच्छृंखल नहीं होती हैं। और मैं आज भी कहती हूँ, कभी भी जिस दिन संडे हो, हमारे यहाँ तो रोज संडे है, वो अमेरिका वाले, विदेश वाले, यूरोप वाले हैं जिनके यहाँ संडे कभी कभी होता। समझ गए? इतना ठंडा प्रदेश है, सूरज निकलता ही नहीं, इसलिए कभी काल निकलता। बोले आज संडे है, आज चलो थोड़ा सा अच्छा दिन है, बोले गुड मॉर्निंग, काहे कि आज मॉर्निंग में सूरज दिखा। हमारे यहाँ तो रोज ही गुड मॉर्निंग है, हम काहे को करते हैं? हमारे यहाँ क्या कमी है भारत में जो हम ये सब फालतू की बातें करते हैं? इसलिए मैं यही कहूंगी कि अपनी बच्चियों को विनय सिखाओ। छोटी छोटी बच्ची हैं, बूढ़ों की तरह कुर्सियों पे बैठी रहेंगी, आप उसे सिखाते नहीं। बच्चे बोले बच्चा है, हम कभी उससे कहो साड़ी पहन के आना, ले माता जी आधे पागल हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा अपने बाप के घर से आधी पागल जाओ, वरना वो पूरी पागल का क्या करेगा। अपनी बच्चियों को अदब सिखाओ, मर्यादा सिखाओ, मनोवती के चरित्र याद करो। गजमुक्ता कुंवारेपन में नियम ले लिया था चढ़ाने का। मैना सुंदरी ने वो संस्कार थे कि कोड़ी पति को भी सहज स्वीकार कर लिया था। अंजना के संस्कार देखो, पति ने तिरस्कार किया, लाते मार दी, सास ने दोष दिया, लेकिन वाणी की मर्यादा देखो, एक बार सास से कुछ शब्द नहीं कहे, उल्टे कहा माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता तब तक मुझे घर में आश्रय दो। आज घर में देखना, आता बुलाता ही अपनी पत्नी को आता, जैसे घर में तो कोई जिंदा ही नहीं। पत्नी को चाहिए, क्योंकि यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। लोग कहते हैं हमारी फैमिली, हम दो हमारे दो, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो नहीं होते तो तुम कहां से आते। ध्यान रखना, इसलिए कभी आज की पश्चिम की सभ्यता की हमें कोई बात नहीं अपनाना है। आप कहोगे तो कैसे चलेंगे? अरे उसे आप सुविधाजनक रास्ता निकालो, लेकिन वो हमारा श्रद्धान का विषय नहीं होना चाहिए। हम पूरब के लोग हैं, उगना जानते हैं, हम ढलते हैं, हमें समय पाप काटने को मिला है। समय काटते समय अपने आप को काट देता है। हम समय को क्या काटेंगे? अपनी बच्चियों को भक्तांबर सिखाओ, तत्वार सूत्र सिखाओ। जिस दिन छुट्टी का दिन हो, पति से कहो क्या कितना कमाओगे, जोड़ जोड़ के जितना जोड़ोगे उतना ही छोड़ोगे। अरे कुछ ऐसी जगह भी ले चलो कि जो परभव में साथ जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं हम तो इनका पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। हमने कही लल्लू आज तक कोई पल्लू पकड़ के नहीं गया, क्योंकि घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गहने लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे।
नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे और ना चाहे तो पाप कमा के दुर्गतियों में जावे। तो आप लोगों को आज सिर्फ दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता अवीक्षण ज्ञान उपयोग ये आप पढ़ लेते हो, विचार करना अवीक्षण ज्ञान उपयोग पढ़ लेते हो, तुम्हारे 24 घंटे में से आधा घंटा भी कोई शास्त्र के किताब नहीं पन्ने नहीं पलटते हो। तुम्हारे घर में हर शोरूम होंगे, लेकिन जिनवाणी यदि रखी भी जाएगी तो हाथ जोड़ के पिंड छुड़ा लेते हो। बोले जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोग। जिन वाणी जिन मात से, जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। ऐसों के भरोसे छोड़ के जो पलट के भी नहीं देखते हमें। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिन वाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। ध्यान रखना, अपने बच्चों को सिखाओ। यदि बच्चों को हाथ पकड़ के थाली देकर मंदिर लाओगे, गोद में मंदिर लाओगे, तो वो तुम्हें बुढ़ापे में गोद में उठाकर मंदिर लाएंगे। यदि तुमने पूजा की थाली थमाओगे तो वो तुम्हें गर्मा गर्म रोटी की थाली थमाएंगे। सिखाओ अपने बच्चों को, क्योंकि 6 फेरे में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे कर देती है। बोले मैं 6वें नरक तक जाऊंगी यदि धर्म नहीं किया तो, मैं अकेले क्यों जाऊं, तो लाया तो 7वें तक जाइयो। इसलिए अपने पति देव लोगों को, और विनय की बात थी, मैंने कहा विनय आजकल मंदिर में आते वो खड़े खड़े ऐसे झुकती है, क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकती भगवान, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम। अरे चुस्त कपड़े मत पहनाओ अपनी बेटियों को। देखिए जिस पर हो तो मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम मंदिर में बिल्कुल ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए जो कि देखकर शर्म आती। आप समझ गए? आजकल दुपट्टा भी ऐसे डालती जैसे पहले कोई गमी में जाता था तो तौलिया डाल जाता था एक तरफ, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। कपड़े भी ऐसे पहनती है, सच पूछो कोई उद्देश्य नहीं, काहे को पहन रही, सोच कर देखो। हमें ऐसा नहीं कोई कहते लोग फैशन चल गई, हमने कि फैशन कुएं में गिरेगी तो तू कुएं में गिर जाएगी। अरे नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमारे आदर्श समाज होना चाहिए, हमें मान मर्यादा होना चाहिए। हम जितना समय मोबाइल में गुजारते हैं उतना समय माला में गुजार लें। जितना समय तुम अखबार में लगाते हो, जितने की अखबार की रद्दी बिकती है, इतने में तुम सच पूछो एक पेज भी शास्त्र का नहीं लाते हो अपने घर में। लाओ नहीं, मंदिर में पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। 24 घंटे में 2-4 घंटे नहीं तो कम से कम आचार्य ने कुंद स्वामी ने तो 6-6 घंटे का बंटवारा किया है कि 6 घंटे धर्म कमाओ, 6 घंटे तुम अपने परिवार के लिए रखो और 6 घंटे धर्म के लिए रखो, विश्राम के लिए रखो। सब विभाजन है, लेकिन तुम 6 घंटे मंदिर में भी आओगी तो ये देखती हो कौन मिलने वाली है तो आंख से इशारा कर दोगी, बोले बैठ जा मिलना है तेरे से। और नहीं मिलने वाली रहेगी जिससे दुश्मनी हो तो ऐसे कस के आंख बंद कर लोगे दिखाई ना पड़ जाए। ये तुम्हारी हालत है। माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। साधु समाधि भैया वृत्ति आदि पढ़ी आपने। बोले हम क्या कर सकते थे, हम क्या नहीं कर सकते हैं। अपने बेटी का ब्याह करते हो, बेटे का ब्याह करते हो तो मीटिंग करते हो समाज की क्या? अरे अपने आप कर लेते हो और यहाँ बोले मीटिंग नहीं निकाली। अरे मीटिंग में तो चीटिंग होती है, कुछ नहीं होता, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने बार बार पूछा मीटिंग कर लो, तुम लोग पहले मीटिंग कर लो, लेकिन दिनेश भाई बोले रहने दो ना, हो गए। क्योंकि आप पर विश्वास है, आपकी अम्बा समाज का ये गौरव है कि आपकी इतनी एकता है कि आप लोग एक साथ हो। हमने कहा था कि केक काटने की प्रथा मत चलाना, क्योंकि काटने छाटने वाला कल गला भी काटेगा, जेब भी काटेगा, पेट भी काटेगा, और आजकल केक में हृदय और बना देते हो, दिल बना हुआ था। हमने कहा शुरू से ही बचपन से ही दिल काट रहा है, वो दिल क्या जोड़ेगा किसी से।
जो मोमबत्ती बुझा रहा है, घर में अंधेरा कर रहा है, उसके तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। जो काटेगा वो क्या बांटेगा? लड्डू बांटो, मक्खन बांटो, भगवान की विधान के बाद पूजा का द्रव्य बांटो। बांटना तो ये सब बांटो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार, निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।